नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बिनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 साल से हार्ट के मरीज़ देख रहा हूँ अपने खुद के अस्पताल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में। आज एक हम बहुत ही कॉमन विषय में चर्चा करेंगे। घर में अगर अचानक आपका बीपी बहुत बढ़ जाए तो आप क्या करें? क्यों ये सवाल बहुत बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं और पेशेंट्स को भी काफ़ी वो कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या करें अचानक जब बीपी नापते हैं, खुद का बीपी बहुत बढ़ा हुआ आता है 180 190, तो एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। ये पूरा वीडियो उसी पे आधारित रहेगा कि हम क्या करें अगर आपका घर में अचानक बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो। सबसे पहले अगर आपने पता लग गया कि आपका बीपी बढ़ गया है तो पैनिक बिल्कुल ना करें। सबसे पहली बात, कहीं भी आप सोफ़े पे या पलंग पे टिक के बैठ जाएँ और ये पता लगाएं कि आपने सबसे पहली बात बीपी सही नापा है कि नहीं। बीपी नापने की टेक्निक सही है कि नहीं आपकी, मतलब कि आपने बीपी जब नापते हैं अपन तो पीठ को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेग्स क्रॉस नहीं होना चाहिए, आर्म को रेस्ट होना चाहिए, उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ब्लैडर को फुल नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपने लिए हैं कि नहीं वो आप देख लीजिए। अगर आपने बीपी सही से नापा है तो मैं कहूँगा एक बार 2 या 3 बार बीपी फिर से नापिए एक बार। अगर तीनों रीडिंग अगर बढ़ी हुई आती है तो ये बिल्कुल पक्का हो गया कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। ऐसे में आप आराम से बैठें, डीप ब्रीथ लें। तो डीप ब्रीथ लेने से भी आदमी रिलैक्स होता है, उससे भी अपना ब्लड प्रेशर कम होता है। उस समय कई लोग क्या हो जाते हैं और टेंशन में जाते हैं तो स्मोकिंग करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें इस समय पैनिक में। कैफीन मतलब कॉफ़ी वगैरह लेने लगते हैं, चाय लेने लगते हैं, तो क्या कॉफ़ी और चाय भी अगर जब बीपी बहुत बड़ा हो तो नहीं लेना चाहिए। आपको रिलैक्स लेना है, चाहे तो आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन या योगा भी कर सकते हैं, उससे क्या सूदिंग इफेक्ट आता है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और इसमें ये करना है, कभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक काम ये हो सकता है कि आप रूटीन ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं उसमें जो बीपी की गोली है उसका 1 डोज एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा ये यूजुअली अगर आप डॉक्टरी सलाह के बाद हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो ब्लड प्रेशर की चल रही है आपकी पहले से गोली, वो एक एक्स्ट्रा गोली खा सकते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, एक सबलिंगुअल निफेडापिन एक टैबलेट होती है, कैल्सीगार्ड बोलते हैं उसको। वो बहुत ट्रेंड है कि लोग फटाफट कैल्सीगार्ड चबाई और वो बीपी ज़्यादा हुआ तो ले लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कैल्सीगार्ड क्या करती है, कैल्सीगार्ड आप जैसे ही आप चबाते हो गोली को तो धड़ धड़ से आपका बीपी कम होता है, लेकिन वह बीपी कम ट्रांजिएंट होता है, मतलब 5-10 मिनट में के लिए कम होता है, फिर दोबारा बहुत तेजी में बढ़ जाता है फिर वो। इसलिए मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि कैल्सीगार्ड जो टैबलेट होती है वो लेना चाहिए। आपको टैबलेट लेना है तो रूटीन जो आप टैबलेट खा रहे हैं वो एक टैबलेट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये तो आपको करना ही है। और जब बीपी आपने देखा कि बढ़ा हुआ है तो उस समय चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दें और खाना पीना भी मैं कहूँगा उस समय अवॉइड करें। खासतौर पे नमक वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लें। नमक तो हम वैसे भी अवॉइड करते हैं, बोलते हैं ब्लड प्रेशर वालों को, लेकिन उस समय तो खास तौर पे नमक वगैरह नहीं खाएं। कई लोग क्या करते हैं कि गीली पट्टी रख लेते हैं, इतना साइंटिफिक नहीं है लेकिन वो अब गीली पट्टी आप अपने माथे पे रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और फिर एक सवाल उठता है कि कब हम एडमिट हो जाएं, बीपी कितना बड़ा हो तो हम एडमिट होएं। देखिए 160-70 तो मैं नहीं कहूँगा कि एडमिट की ज़रूरत होती है, हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हैं बीपी 190 या 200 के ऊपर पहुँच रहा है तो आप डॉक्टर से फ़ोन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके और अपना चेकअप करा सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो अगर डॉक्टर सलाह दे तो आप एडमिट भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका बीपी अगर बहुत बड़ा है तो फिर आप ब्लड प्रेशर के अलावा आपकी हार्ट रेट कितनी है, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो भी आप देख लें। ये भी देखें कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं आ रही। तो अगर ये सब चीज़ें गड़बड़ आ रही हैं, मतलब धड़कन भी बहुत बढ़ी हुई है, स्वेटिंग भी हो रही है, सैचुरेशन भी कम आ रहा है, तो फिर आपको फिर एडमिट होना ज़्यादा सही रहेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, रूटीन में डॉक्टर आप जिसको दिखाते हैं, उनसे पहले ही पूछ के रखें, डॉक्टर साहब अगर हमारा बीपी बढ़ जाए तो हम कौन सी टैबलेट लिया करें। तो वो आप इमरजेंसी में आप वो भी टैबलेट ले सकते हैं, तो ये भी आपको बेहतर रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मैं अगर ये सब स्टेप्स अपन लेते हैं तो अपन खुद भी हाई ब्लड प्रेशर अचानक जो होता है तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ब्लड प्रेशर के सिलसिले में कुछ भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। और मैं डॉक्टर पंकज बिनोरिया हूँ और आपको और भी कोई जिस विषय में वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे लिख के भेजें, तो मैं आपको ज़रूर उसमें चर्चा करूँगा। धन्यवाद।